ये लोग झूठे और मक्कार हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, केवल झूठ 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 और केवल झूठ है। ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है। हम दावा करते हैं अगर इनका नेता देश गांव में घुसा, या तो हम काम छोड़ देंगे या ये देश छोड़ दो। हमने ये बिल मांगे नहीं थे, ये जबरदस्ती हम पर थोपे गए थे और अब उनको वापस ले लिया। हमें क्या फायदा हुआ? हमें एमएसपी चाहिए। मंदिर से क्या मतलब है? हमारे गाँव में मंदिर है, अपने गाँव में मंदिर, हमारा घंटा बज रहा है। भाजपा का ATM है मंदिर, उसमें से वोट टपकती हैं, वोट पे वोट। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें बच्चों को रोजगार चाहिए। झूठे और मक्कार आदमियों को वोट ना दे, चाहे आप गड्ढे में गिर दें चाहे ना गिरें, लेकिन भाजपा को वोट ना दे के कसम खा के यहाँ से जाएंगे कि इन्हें हराने का काम करेंगे। मंदिर रोटी खिलाएगा, सबकी रोजी रोटी तो चली गई। कितना झूठ बोलेंगे? इस कोरोना के नाम पे इसने इतना लूट खाया है। जो रोज कुआं खोदे रोज पानी पिए, उसका भी रोटी छीन लिए लोग। ये लखनऊ में इतनी मौत हुई है कि लाइन लगी रही। जहाँ पे भैंसा कुंड है, जहाँ पे बैकुंठ धाम है, वहाँ चद्दर लगाई गई गोमती नदी किनारे कि कोई लाश देखे ना इसको। हम लखनऊ के रहने वाले हैं। संकल्प रैली में मैं लगातार बना हुआ हूं, पर सवाल यही खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि वो इस बार 400 के पार जाएगी, पर जहां गठबंधन अखिलेश यादव का, खासतौर पर जयंत चौधरी का देखने को मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिली हुई हैं। किस आधार पर 400 के पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी, इसी को जानने के लिए प्रदेश के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अब के बार 400 के पार। ये लोग झूठे और मक्कार हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, केवल झूठ 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 और केवल झूठ है लोगों को बताने के लिए। ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है। इनके पास देश लूट लिया इन्होंने। 3 चीज़ खरीदी हैं इन्होंने केवल, और पूरा देश बेचा है। 3 चीज़ कौन कौन सी खरीदी हैं आप जानना चाहोगे? मैं बता देता हूँ आपको। एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक आपका चुनाव आयोग और एक देश की मीडिया। बाकी सब बेचा ही बेचा है। कहाँ बच्चे रोजगार, हमारे युवा नौकरी कहाँ करेंगे? हमारा गन्ना कहाँ जाएगा? जो इन्होंने कृषि बिल लाए थे, ये कह रहे हैं कि लोग कहीं भी ले जाकर कुछ भी बेच लेंगे। एक ट्रॉली गन्ना आप चीनी मिल के रेट पर कहीं बेच के दिखा दो, मैं उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। आप 250 रुपये पे, 200 रुपये पे गन्ना बिक रहा है, चोरी हो रहा, डकैती हो रही, और चीनी बना रहे हैं वो लोग, और चीनी बनाकर उसी भाव बेच रहे हैं जो चीनी मिल बेच रहे हैं। अगर कल MSP की गारंटी हो जाए तो कोई भी क्रेशर वाला, कोल्लू वाला कहीं भी 350 रुपये से कम पे गन्ना नहीं खरीद सकता। और अगर 350 पे कोल्लू और क्रेशर खरीदेंगे तो चीनी मिल कहाँ, किस रेट पे गन्ना खरीदेगा? उसे नगद गन्ना खरीदना पड़ेगा और 10-20 रुपये बोनस भी देना पड़ेगा। लेकिन ये मूर्ख लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, दलाल हैं कारपोरेट के ये। क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा किसानों की 750 किसान शहीद हो गए। मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। भाजपा उसी के दम पर बार बार दावा कर रही है कि अब तो हमने किसान बिल वापस ले लिए, उसी के दम पर जो है हम यूपी की सत्ता पर फिर से काबिज होंगे। भाई साहब, हमने ये बिल मांगे नहीं थे, ये जबरदस्ती हम पर थोपे गए थे और अब उनको वापस ले लिया। हमें क्या फायदा हुआ? हमें MSP चाहिए, केवल MSP चाहिए हमें। किसान लगातार MSP की मांग को लेकर के सड़कों पर अभी तक बैठा हुआ है। 3 दिन से लगातार जो है ये दावा किया जा रहा था कि आज अमित शाह से मुलाकात होगी। 2 दिन दरकिनार कर दिए गए। तीसरे दिन भी आज किसानों का एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये संकल्प लिया गया है कि जो दावे किए गए थे भाजपा द्वारा वो पूरे नहीं किए गए। और जब 750 किसानों के लिए उनसे मुआवजा मांगा जा रहा है तो सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है। इनके पास कुछ नहीं है, ये कारपोरेट के दलाल हैं। ये कुछ, इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये किसान को और मजदूर को कुछ देना ही नहीं चाहते। अगर एक बात ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये कृषि कानून अगर पास होकर लागू हो गए होते तो इस देश का OBC SC ST कहाँ जाता? भुखमरी के कगार पर आता। ये लोग भुखमरी पर लाना चाहते हैं देश को। ST OBC के इनके नेता हमारे गांवों में घुस नहीं सकते, कहां से जीतेंगे ये सीट? इनके कुर्ते फाड़ दिए, इनकी बेइज्जती हो रही है लोगों की। इनकी, मैं दावा करता हूं ये हमारे गांव में भाजपा का कोई नेता आगे दिखाओ। हम दावा करते हैं अगर इनका नेता गांव में घुसा, या तो हम काम छोड़ देंगे या ये देश छोड़ दो। ये देश छोड़ देंगे, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सर्वे पर मैं मौजूद हूँ। दावा किया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कि अखिलेश के राज में जो राम मंदिर है वो बना नहीं था, हमने राम मंदिर बनवा दिया है।
केशव प्रसाद मौर्य की तो खुद की इज्जत खराब हो रही है, लोगों ने लूट लिया उनकी इज्जत को, वो बेचारे क्या इज्जत बचाएंगे, क्या इज्जत लुटवाएंगे। वो तो अपनी मंदिर से क्या मतलब है, हमारे गांव में मंदिर है, अपने गांव में मंदिर, हमारा घंटा बज रहा है और घंटा बजाने, ये तो भाजपा का ATM है मंदिर, उसमें से वोट टपकती हैं, वोट पे वोट। हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें बच्चों को रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। गैस के बिना लोग मर गए, कहाँ इलाज होगा, कौन देखेगा इन चीज़ों को। गैस के बिना जो है लोग मर गए, पर योगी जी दावा कर रहे हैं कि फ्री में हमने सिलेंडर घर घर तक पहुंचा दिए हैं। महंगा कितना हो गया? वो तो ऐसा है ना, सिलेंडर फ्री में तो किसी को पहुंचा नहीं, रेट इतना उसका हाई कर दिया। जो इन्होंने पहले लोगों को उज्ज्वला योजना में दे रखा था उन्हीं के ही उन्होंने चूल्हे बना दिए काट के, तो गैस के चूल्हे को वो गैस कहाँ फ्री में पहुंचा दी। क्योंकि युवाओं को रोजगार की जब भी बात की जा रही है और जो युवा सड़कों पर निकल करके अपने रोजगार की मांग कर रहा है, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। अभी लखनऊ में 2 दिन पहले भी यही तस्वीर आई। इनके पास कोई रोजगार नहीं है, युवाओं के पास तो इनके पास सिर्फ एक ही रोजगार है कि इनका झंडा पकड़ो और इनके नारे लगाओ, एक ही रोजगार है बस उनके पास। और 300 रुपये ले जाओ और शाम को अपना दारू पियो और अपना घर लौटो, फिर अगले दिन इनकी रैली में आ जाओ। अगले दिन फिर रैली में आ जाओ। पर रैली की बात की जा रही है, संकल्प रैली में हम मौजूद हैं। मीडिया के द्वारा ये दावा किया जा रहा है, भाजपा के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि रैली में अखिलेश की और जयंत की लोग नहीं जुट रहे, भीड़ तो सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे ये अपने आप तो झूठे हैं ही, हमें झूठे बनवाओगे क्यों जी? हमें भी तो झूठे बनवा रहे हैं इस वजह से ही। एक से पूछ लो जाके, कोई भारतीय जनता पार्टी का है क्या? यहाँ कोई किराए का आदमी नहीं है कोई। अब घर छोड़ के अपने खर्चे से आए। हाँ, अपने खर्चे से सब ट्रैक्टर लेके, कोई गाड़ी लेके, इस तरह से आ रहे, कोई पैदल आ रहे आदमी। किसी सरकारी फार्म की लेबर है यहाँ, किसी आलू फार्म से और किसी गन्ना फार्म से सरकार ने रैली भरी, बस भरी और यहाँ ला दी है, सब अपने खर्चे पे आ रहे हैं। जयंत चौधरी का और माननीय अखिलेश यादव जी का यहाँ कोई एक पैसा नहीं लगाया, सब लोग अपना पैसा खर्च किए। अपने ट्रैक्टर, हमारे गांव से 14 ट्रैक्टर हैं और आसपास से 80 ट्रैक्टर आए हैं 5-6 गांवों से। भाजपा वाले तो गांव में नहीं बढ़ सकते, ये हवा में है लोग, और इनकी हवा का आपका गुब्बारा फूटने वाला है 22 में। इनकी हवा का गुब्बारा फूटने वाला है। मैं आप तीनों से एक सवाल लेना चाहूँगा। संकल्प रैली है, इस संकल्प रैली से क्या संकल्प लेकर के जाने वाले हैं? हम तो संकल्प ले चुके पिछले वर्ष ही, जब इन्होंने कृषि कानून लगाए थे कि हमें भगवान राम बचावे भाजपा से। क्या संकल्प लेकर के जाने वाले हैं इस बार यहाँ से? परिवर्तन करना है जी, सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है, पर वो तो दावा करके बैठे कि 400 के पार हम ही जा रहे हैं। उनके पार से क्या मतलब है? हम तो 5 साल से हाथ जोड़े बैठे, किसी ढालिए चले जाएं इससे। 5 साल से, पूरे 5 साल से मैं परेशान हूँ। मैं खुद किसान हूँ, छोटा सा 10 बीघा किसान हूँ, मेरे एक भी दाना घर में नहीं जाता। गांवों में आज तक हम लोगों ने कभी इलेक्शन में अपने आप से माहौल बनाकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हम इस बार कसम खा चुके हैं, जिस तरीके से प्रधानी का, चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा जाता है, हम उस तरीके से अपने गांवों में जाएंगे, लोगों को कहेंगे वोट मांगेंगे। भाई इन झूठे और मक्कार आदमियों को वोट ना दें, चाहे आप गड्ढे में गिर दें चाहे ना गिरें, लेकिन भाजपा को वोट ना देके कसम खा के यहाँ से जाएंगे कि इन्हें हराने का काम करेंगे। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं यहाँ आपसे भी जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार है, केशव प्रसाद मौर्य ने होर्डिंग पोस्टर लगा दिए हैं कि अखिलेश के राज में राम मंदिर ऐसा था, अब ऐसा हम लोग बना रहे हैं। मंदिर रोटी खिलाएगा, सबकी रोजी रोटी तो चली गई। कितना झूठ बोलेंगे? इस कोरोना के नाम पे इसने इतना लूट खाया है, जो रोज़मर्रा का आदमी दुकान करके गल्ला कमाता था, 2 रुपये 10 रुपये की नौकरी करता था, वो भी खा लिया। जो रोज़ कुआं खोदे, रोज़ पानी पिए, उसका भी रोटी छीन लिए लोग हैं। महंगाई इतनी महंगाई कर दिए, पेट्रोल देखो कहाँ बढ़ा दिए, 100 के पार कर दिए। पेट्रोल हर जगह लगता है, दवाई में देखो दवाई कितनी महंगी हो गई, गाड़ियाँ कितनी, सब चीज़ महंगाई। कहाँ तक क्या करेगा? झूठ की कोई हद होती है। देश का प्रधानमंत्री, जो देश का, पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा झूठा है, तो देश का प्रधानमंत्री है। देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूँगा, कोरोना काल में ये दावा योगी सरकार द्वारा किया गया कि प्रदेश में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। बहुत मौत हुई है, लखनऊ में इतनी मौत हुई है कि लाइन लगी रही। जहाँ पे भैंसा कुंड है, जहाँ पे बैकुंठ धाम है, वहाँ चद्दर लगाई गई गोमती नदी किनारे कि कोई लाश देखे ना इसको। हम लखनऊ के रहने वाले हैं, खुद हम आए हैं वहाँ से।